हरे कृष्णा बंधुओं। तीसरे स्कंद का एकादश अध्याय काल का वर्णन करते हुए बताते हैं विदुर जी को मैत्री मुनि कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष। ठीक है, उनकी आयु 100 वर्ष है। और आपको शायद अनुभव नहीं होगा कि इनका 100 वर्ष कितना बड़ा होता है, दीर्घ आयु कितनी होती है। तो एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे जैसे सतयुग 17 लाख 26 वर्ष का था सतयुग। उसके बाद सतयुग के बाद त्रेता युग था आपका 12,96,000। ठीक है, द्वापर का आपका त्रेता 8,64,000 और जो कलयुग था कलयुग है 4,32,000 वर्ष का। इनका अगर आप टोटल करोगे तो होगा आपका 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष होता है एक चतुर्युग। अब ब्रह्मा की आयु की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें 43,20,000 वर्ष का एक चतुर्युग हो जाता है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। ये जब चतुर्युग 71 टाइम्स जब घूमता है, मतलब आता है जाता है आता है जाता है, तब एक मनु की आयु समाप्त होती है। मनु मतलब जानते हो, जिसकी हम मनुष्य, जिसकी संतान है मनु, और इसको मनवंतर भी बोलते हैं। समझ रहे हो? एक चतुर्युग जब 71 टाइम बीत जाता है तो एक मनवंतर हो जाता है। ठीक है, ऐसे चतुर्युग जब 1000 टाइम घूमते हैं, सोचिए 1000 टाइम घूमता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, जिसको एक कल्प बोला जाता है। सोचिए एक दिन सिर्फ, तो सोचिए 100 वर्ष। 100 वर्ष कितना दीर्घ आयु है, इसकी कैलकुलेटर भी गणना नहीं कर सकता, दिमाग फेल हो जाएगा। दिन होता है, रात नहीं होता है, दिन होता है। रात होगा तो फिर प्रलय हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ब्रह्मा जी की इतनी दीर्घ आयु है। और जब मनुष्य का 360 वर्ष, हमारा आप जैसे लोगों 360 वर्ष बीत जाते हैं तो देवताओं का 1 वर्ष होता है। ठीक है, और एक कल्प में ही 14 मनवंतर आ जाते हैं। और जब ये 100 वर्ष ब्रह्मा के खत्म होते हैं तो भगवान एक बार पलक झपकाते हैं। और बताया गया है कि ये जो चल रहा है अभी 28वां कलयुग का समय, 28वां चल रहा है। और ब्रह्मा के 100 वर्ष में 50 वर्ष बीत चुके हैं। ये 51 वर्ष का 51 वर्ष का उनका पहला दिन चल रहा है। मैंने आपको कल्प बताया कि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है।